हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। उसे हम 4 या 5 स्टेप में कवर करेंगे। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि हम डिवीजन का साइन बना लेंगे और इस डिवीजन के साइन में हम क्या करेंगे, इस नंबर को पुट कर देंगे। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट हमें मूव करना है और हमें दो दो डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं, इट मींस पेयर बनाने हैं। तो राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, इस पे हमें क्या करना है, एक बार लगा देना है। जैसे हमें एक पेयर मिल गया हम उस पे बार लगा देंगे। फिर देखिए सेकंड हमें यहाँ पे पेयर मिला, फिर उस पे बार लगा देंगे। अब हमें सेकंड स्टेप में फर्स्ट पेयर को सेलेक्ट करना है। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू या तो 12 आए या तो 12 से कम आए। तो हम देखते हैं कौन सा नंबर मिल सकता है। हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेते हैं तो पता चलता है कि हमें 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिल रहा है और 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिल रहा है 16 12 से ज्यादा है। तो हमें क्या बोला है कि या तो 12 आना चाहिए या तो 12 से नीचे आना चाहिए, यानी कम आना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 12 से छोटा है। इट मीन्स ये 3 का स्क्वायर किया हमने तो हमें 9 मिला। हम यहाँ करेंगे 9 नोट कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। और ये जिसका हमने स्क्वायर किया है इट मीन्स 3 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। यानी कि हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमें मिला है 9। यानी कि हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू 12 आनी चाहिए या फिर 12 से कम आनी चाहिए। तो हमें एक ऐसा नंबर 9 मिला जो कि 12 से कम है और ये जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया है तो हमें मिला है 9। इट मींस 3 जो होगा डिवाइजर हो जाएगा और 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस 3 हमारा क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इस पेयर को पूरे पेयर को यहाँ पर नोट कर देंगे। नोट करने के बाद ये जो हमारे पास डिवाइजर है इसका हमें डबल कर देना है, इट मीन्स 6। फोर्थ स्टेप पे हमें क्या करना है कि इसके यूनिट प्लेस पर एक ऐसा डिजिट रखना है, जो भी हम यहाँ पे डिजिट रखेंगे उसी डिजिट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा और रिजल्ट जो भी आएगा वो 325 आना चाहिए या फिर 325 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रखकर हम चेक करते हैं। तो 61 में हम इंटू 1 करके देखते हैं, यानी 1 हमने डिजिट रखा यूनिट प्लेस पर तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 61। 62 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, तो 2 2 4, 2 6 12। फिर हम यहाँ पे रखें यूनिट प्लेस पर 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 और ये हो जाएगा 18। फिर 6 की जगह पे, अरे 6 के बाद यूनिट प्लेस में हम 4 रख देते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाए 16 और 4 6 25, ठीक है, 24 प्लस 1। उसके बाद फिर हम 6 और यूनिट पे हम 5 रखते हैं और 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जो 25 और 2 कैरी 6 5 30, 30 प्लस 2 325। देखा हमने, यानी यूनिट प्लेस पे 5 रखा और 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिल गया 325। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस पर 5 रखेंगे और जब हमने यूनिट प्लेस पे 5 रखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई किया है। जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है यानी 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 क्वोशंट में चला जाएगा। ठीक है, इसका हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमें क्या मिला, रिजल्ट 325। अब हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन कर लेना है तो रिमाइंडर आएगा 0। इट मींस हमें 1225 का स्क्वायर रूट मिला, वो होगा 35। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये भी है कि अगर आपको पता करना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा तो सबसे पहला काम करना है कि आपको पेयर्स का ग्रुप बनाना है और ये देखना है कि आपने कितने ग्रुप बनाए हैं, इट मींस कितने बार लगाए हैं। जितने बार लगेंगे उतने डिजिट्स आपको मिलेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे 2 बार लगाए हैं, इट मींस हमें 2 डिजिट का नंबर मिला है, यानी स्क्वायर रूट हमें 2 डिजिट में मिला है। अगर यहीं पर 3 बार लगे होते तो हमें 3 डिजिट का स्क्वायर रूट मिलता। आई होप आपको स्टार्टिंग का ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस नंबर का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमें डिवीजन का साइन बना लेना है और इस डिवीजन के साइन के अंदर हमें नंबर को पुट कर देना है। अब हमें पहला स्टेप क्या करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है और हमें पेयर्स को बनाते हुए चलना है। इट मींस पेयर्स के ऊपर हमें बार को लगाते हुए चलना है। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू 1 आए या फिर 1 से कम आए। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है,
अब ये जो 1 है वो किसका स्क्वायर है? ये 1 का स्क्वायर है। इट मींस 1 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तभी ये 1 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 रख लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड स्टेप में, रिमाइंडर आएगा 0। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर लेंगे 2 3। अब हम यहाँ पे 1 का डबल कर लेते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 में 1 को प्लस कर देते हैं तो हमें मिलता है 2। अब इसके बाद इसके यूनिट प्लेस को हम क्या करेंगे? खाली रखेंगे। यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट रखेंगे जिसमें हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, 2 1 रख के देख लीजिए तो ये आएगा 21, 2 2 रख के देख लीजिए तो आएगा ये 44 इससे ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना है? 21 को ले लेना है। इट मींस इसके यूनिट प्लेस पर हमें क्या रखना है? 1 रखना है और हमें 1 से ही क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया? इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 21। अब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 यहाँ पे 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो नंबर लिया है उसी को यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे तो ये आएगा 22। अब हमें क्या करना है? इसके यूनिट प्लेस को फिर से खाली रखना है। अब हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट रखना है जिसमें हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो या तो 221 आए या तो उससे कम आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2 2। अब यहाँ पे 1 रख के देख लेते हैं, इंटू कर लेते हैं 1 और ये आएगा 221। देखिए इसके इक्वल में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 रखेंगे और यहाँ पे 221 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ पे 1 रखेंगे। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आया? 111। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 111 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जहां पे हमें फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि डिवीजन का साइन बना लेना है और इस डिवीजन के साइन में हमें क्या करना है? नंबर को 1 बाय 1 पुट कर देना है। और उसके बाद पहला स्टेप हमें क्या करना है? राइट टू लेफ्ट हमें क्या करना है? बार लगाते हुए जाना है। किस पे बार लगाएंगे? वो भी पेयर्स पे बार लगाएंगे। पेयर्स मिला, बार लगाएं। अब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो सिंगल है तो वैसे ही उस पर बार लगा देंगे। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट ग्रुप को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू या तो 9 आए या फिर 9 से कम आए। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, वो भी किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 9 नंबर लिख लेंगे। ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। इट मींस 3 का हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, अभी हमें क्या मिला है? 9। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। इट मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 और 0 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेयर को पूरे पेयर को हम यहाँ पे क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि या तो इसका डबल करिए या फिर 3 को 3 के साथ प्लस कर लीजिए तो यहाँ पे आएगा 6। वैसे डबल करेंगे तब भी तो 6 ही आएगा। ठीक है, अब इसके यूनिट प्लेस पर कुछ एक ऐसा डिजिट रखना है जिसका उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 24 से कम आए या फिर 24 आए। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं कि 6 के आगे अगर हम 1 रख दें और हमें उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है? 61। लेकिन 61 तो इससे ज्यादा हो गया तो हमें इससे तो कम लेना है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 की जगह पर अगर हम 0 रखें तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? वैल्यू 0। इट मींस हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 0 रखना होगा और 0 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें मिलेगा 0 और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पर आएगा 24। यहाँ पे हमने 0 रखा और 0 से ही मल्टीप्लाई किया तो 0 को वहां नोट कर देंगे। ठीक है, यानी जिससे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी जो भी डिजिट यहाँ रख रहे हैं और उससे मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे रखना ही रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 24 आ गया। अब इसके नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि 0 जब हमने यहाँ पे रखा तो इसी 0 को यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस किया तो हमने क्या मिला? हमें यहाँ पे 60। ठीक है, अब हमें 60 मिल गया। फिर इसके यूनिट प्लेस को क्या करना है? खाली रखना है। अब हमें यहाँ पे फिर से कोई एक ऐसा डिजिट रखना है, जो भी यहाँ पे डिजिट रखेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 604, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 16 है ना, तो हम 604 रख लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। देखिए सेम वैल्यू आ गई। इट मीन्स यह हो गया 2416। माइनस करेंगे 0 आएगा। यहाँ पे हमने 4 रखा और इस 4 को हमने यहाँ इसमें मल्टीप्लाई भी किया तो हमें वैल्यू मिल गई 0। अगर वैल्यू 0 आ गई, ये जो क्वेश्चन होगा उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि 92416 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 304 आएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिसको हम इस नंबर में से माइनस कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो नंबर है इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। हमें सबसे पहले वही फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन का साइन बनाएंगे, इस नंबर को यहाँ पे रखेंगे और राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो या तो 25 हो या तो 25 से कम हो। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम यहाँ पे नोट कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। ये 25 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 5 का है। हम क्या करते हैं 5 को लिख देते हैं यहाँ पर एज अ डिवाइजर और 5 को हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो हमें यहाँ पे 25 मिला है। ये 5 जो हो जाएगा क्वोशिएंट भी हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 0 और इस पे हमारा नेक्स्ट पेयर है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम इसमें या तो 5 का डबल करें या तो इस 5 को ऐड करें, बात एक ही है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 5 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस को क्या करना है खाली रखना है और इसमें कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जो भी यहाँ पर रखेंगे उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा वो इस वैल्यू से छोटी आए या फिर इक्वल आए। यहाँ पे देखते हैं 1 0, यहाँ पे 1 रख कर देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 आ रहा है जो कि इससे तो काफी बड़ा है। तो हम क्या करते हैं 0 रख कर देखते हैं, तो 0 रखेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 रखते हैं और 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। हम क्या करते हैं इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आएगा 0। फिर उसके बाद अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मैंने बताया था पहले कि जब हमारे पास 2 बार आ जाते हैं इट मींस हमें 2 डिजिट का ही स्क्वायर रूट मिलेगा, यानी कि इस नंबर का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगा वो 50 होगा। यानी कि ये जो नंबर है वो 50 के स्क्वायर और 51 के स्क्वायर के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 के स्क्वायर जो होगा यानी ये 50 के स्क्वायर से बड़ा होगा और 51 के स्क्वायर से छोटा होगा। अब सब कुछ यहीं पे काम करना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो वो 50 का स्क्वायर रूट ही बनेगा। ठीक है, इट मींस 2509 में से 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 9। इट मींस वो जो लिस्ट नंबर होगा यानी कि ये जो नंबर होगा वो लिस्ट नंबर होगा जिसे हम 2509 में से माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2500 और ये जो 2500 है इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 50 होगा। ये भी एक आंसर होगा। इट मींस यानी कि हम इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो 50 आएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जहां पे हमें एक ऐसा नंबर दिया गया है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और उसमें हमें कुछ एक ऐसा नंबर ऐड कर देना है जिससे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो डिवीजन का साइन बनाकर इसमें नंबर पुट कर देते हैं और राइट टू लेफ्ट हमें क्या करना है, बार लगाना है, डबल डिजिट पे बार लगाना है। अब हमें फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट करना है और एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू 75 से कम होनी चाहिए। तो हमें क्या मिलता है 64। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 8 का है। इट मींस 8 का मल्टीप्लाई हमने 8 में किया तभी 64 मिला। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो पेयर है इसको पूरा यहाँ पे नोट कर देंगे। नोट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 का डबल कर लेना है या फिर कह दे कि 8 को 8 से ऐड कर देना है। इसके यूनिट प्लेस को खाली रखेंगे। अब यहाँ पे एक ऐसा डिजिट रखेंगे जिसमें हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू या तो ये पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए या तो उससे कम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं 16, इसके यूनिट प्लेस में हम 5 रख के देखते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 32, 3 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 5 3 8। अब यहाँ पे 6 रख के देखते हैं, 6 into 6 तो हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 39, 3 कैरी, 6 1 जा 6 9। अब हम नेक्स्ट नंबर को रख कर देखते हैं 7 और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 46, 4 कैरी, 7 on the 7 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 11। अब ये वैल्यू इससे कम आ रही है तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। इट मींस यूनिट प्लेस पर 7 होगा और हमें 7 से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें वैल्यू मिलेगा 1169। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और 7 में से 6 किया 1, 12 बचा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस नंबर का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो है 87। इट मींस 87 का जो स्क्वायर होगा वो 7581 से छोटा ही होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये छोटा होगा। और ये जो नंबर है वो 87 के स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच में होगा।
अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमें अगला एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इट मींस अगर हम इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से हम इस नंबर को माइनस कर दें जो हो जाएगा 7744। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इस नंबर को माइनस कर देंगे 7581। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा छोटा छोटा नंबर है जिसे हम इस नंबर में ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। इट मींस 163 जो होगा वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, लीस्ट नंबर होगा, जिसको हम इस नंबर में ऐड करें तो हमें एक अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। इट मींस 7581 में हम प्लस कर देंगे ये छोटे से नंबर को 163 तो हमें क्या मिलेगा 7744, जो कि ये होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, 7744 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये निकलेगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को घर पे बैठकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि डेसिमल फॉर्म में है, उसका स्क्वायर रूट कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं डेसिमल नंबर का जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि हमें क्या करना है, डिवीजन का साइन बनाना है और इस डिवीजन के साइन में इस नंबर को क्या करना है, पुट कर देना है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये दो पार्ट में नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। इसके राइट साइड वाले को हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये जो डेसिमल पार्ट है इसमें हमें पेयर्स जरूर मिलने चाहिए। अगर हमारे पास पेयर्स नहीं मिलते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, जीरो को इंक्लूड करके पेयर्स को बना देते हैं। और हमारा जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट में हम पेयर वैसे ही ढूंढेंगे जैसे हम पहले ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल पार्ट में अगर पेयर नहीं मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, जीरो को इंक्लूड करके पेयर्स को फिर से उसमें बना लेंगे। अब हमने पेयर तो लगा लिया, अब हमें फिर से वही काम करना है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू 42 आए या फिर 42 से कम आए। तो हम जानते हैं कि 42 से कम 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इट मींस 36 को यहां लिख देंगे और लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। अब ये 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का है। तो 6 का हमने 6 में मल्टीप्लाई किया तभी तो हमें 36 मिला। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का डबल कर देंगे, 6 का डबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जैसे ही यहाँ पर आ रहा है हम इस पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और इस पेयर को हम यहाँ पे नोट कर देंगे, यानी 25। फिर से वही काम कि इसके यूनिट प्लेस को खाली रखना है और यूनिट प्लेस में कुछ ऐसा डिजिट रखिए जिसमें हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, 5 रख कर देखते हैं और हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 625। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 रखेंगे और इसमें यहाँ पे 5 रखने के बाद हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 625। और हमने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और रिमाइंडर क्या आया, 0। तो चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड दो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिवीजन का साइन बनाएंगे, इसमें नंबर्स को पुट करेंगे 9.8596। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के राइट साइड में पेयर को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। पेयर मिला, यहाँ भी पेयर मिल गया। अब मैं पॉइंट के लेफ्ट साइड में पेयर ढूंढना है तो यहाँ पे सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर का ही ग्रुपिंग कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू 9 आए या फिर 9 से कम आए। तो हम देखते हैं हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का। इट मींस 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही डेसिमल यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, 3 का डबल कर लेना है, इट मीन 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट रखना है जिससे उसी डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर 1 को रख लेते हैं यहाँ पर और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 61। क्योंकि इससे ज्यादा करने पर हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को फिर से उतार लेंगे यहाँ पर 9 6। ठीक है, फिर से ये काम, हमने 1 को यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया था। अब हम इसी 1 को यहाँ से इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिला, 62। फिर से इसका यूनिट प्लेस खाली। ठीक है, अब इसके यूनिट प्लेस में कोई डिजिट रखिए। तो चलिए चेक करते हैं, 6244। ठीक है, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 जा 8 9, 6 4 जा 24।
तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ रखेंगे और मैं 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 को यहाँ पर रख देंगे, मल्टीप्लाई किया है तो। अब हम क्या करेंगे, 2496 को जो वैल्यू यहाँ आई थी इसको यहाँ पर नोट किया, सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकला वो क्या निकला, 3.14। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम होगा कि डिवीजन का साइन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस नंबर को यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। फिर पॉइंट के राइट साइड में पेयर को बनाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 0 है, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 0 पे बार नहीं बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू 29 से कम हो या फिर 29 आए। हम यहाँ पे चेक करते हैं, यानी 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 29 से ज्यादा है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 29 से कम है और इसके नियरेस्ट में है, तो हम क्या करते हैं 25 ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 25 ले लेते हैं और ये 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो नंबर हम पहले पुट करेंगे, पहले हम देखते हैं डेसिमल तो पहले ही आ रहा है, इट मीन्स पहले यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल को ही रख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, 4, और यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर देते हैं, हम यहाँ पे 5 का डबल कर देते हैं, 10 आ जाएगा। अब इसके यूनिट प्लेस को खाली रखते हैं और एक ऐसा डिजिट पुट करते हैं जिससे कि हमें उसी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमें यही वैल्यू आए या फिर उससे कम आए, ठीक है। तो 104 रख देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और 4 जा 4, 416 आ गया, यानी सेम नंबर आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 रखेंगे और इस 4 में हमें क्या करना है, 104 में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 416 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इट मीन्स इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो होगा 0.54। यहाँ पे आंसर लिख देंगे 0.54। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब अपने अगले स्टेप में कुछ इर्रेशनल नंबर्स के स्क्वायर रूट की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में √3 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें डिवीजन का साइन बनाना है और उसमें हमें क्या करना है, 3 को पुट कर देना है। अब इस 3 को डिवीजन में पुट करने के बाद इसके लास्ट में हमें क्या करना है, एक डेसिमल पॉइंट बनाना है और उसके बाद हमें क्या करना है, जीरोस के पेयर्स को लगाने हैं। हम क्या करेंगे, 1 2 3, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जीरोस के पेयर्स यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, यानी लगा लेते हैं और पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमें क्या करते हैं, एक बार लगा लेते हैं। हमारा फिर से वही काम है कि हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू 3 आए या फिर 3 से कम आए, तो हमें ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। जिसका हम क्या करेंगे, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। अब जैसे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे और ये पेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 को 1 के साथ प्लस कर दें या फिर 1 का डबल कर दें तो आएगा 2। अब इसके यूनिट प्लेस को हमें क्या करना है, खाली रखना है। अब हम यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें जिसका हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वैल्यू 200 से कम आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे 7 रखेंगे और इसी 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 189। अब हम यहाँ पे 189 रख दिए। अब यहाँ क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा 1। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेयर को हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे और इसमें जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था इसी 7 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। फिर इसके यूनिट प्लेस को सेलेक्ट करेंगे और यूनिट प्लेस को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस पर कुछ नंबर रखना है। कौन सा डिजिट रखें, 3 रख देते हैं, 3 के रख करके चेक कर रहे हैं, 39 आ गया, जो कि इससे छोटा ही है। अगर इसमें कोई भी और नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज्यादा ही आएगा। हम क्या करते हैं, 3 टाइम में ही, ठीक है, 3 टाइम में ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं 1029, ठीक है, माइनस कर दें, यानी यूनिट प्लेस पे 3 रखेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेसिमल के 2 प्लेस का आंसर निकाल दिया। अगर आपको इसके बाद का भी वैल्यू चाहिए, इसके बाद का भी, अब मान लीजिए आपको 3 प्लेस तक निकालना है, 4 प्लेस तक निकालना है, तो आप इसी को कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, जिस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं फिर से उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद 3 4 6 हो जाएगा, फिर इसके यूनिट प्लेस को खाली रखिएगा, इसके एक और पेयर को यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर रखिएगा जिससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे 1 रख दिए या फिर 2 रख दिए, ठीक है, 2 रख दिए। अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 and 9 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब माइनस करते हैं 72 1, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद भी अगर आपको डेसिमल प्लेस निकालने हैं तो आप इसी तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। इट मींस ये जो √3 की वैल्यू है ये कंटिन्यू आगे बढ़ती ही रहेगी, ये कभी भी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह से √5 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि √5 की वैल्यू को आपको निकालना है और कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जहां पे हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा डिवीजन के साइन को बनाना और इसमें 0.8 को रखना। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट के राइट साइड में हमें क्या करना है, पेयर को बनाते जाना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सिंगल नंबर है, तो पेयर कैसे बनेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपको राइट साइड में पेयर नहीं मिलता तो 0 को इंक्लूड करते हुए पेयर बना लीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट पेयर के लिए एक 0 बना लेते हैं, फिर 00 एक और बनाते हैं, एक और पेयर बन जाएगा, फिर 00 बना देते हैं, एक और पेयर बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में 0 है तो हम उसमें क्या करते हैं, बाहर नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ होती भी नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे जो डेसिमल आ गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल को पहले से ही लगा लेंगे। ठीक है, अब डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर है उसको सिलेक्ट करिए और एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए जिसकी वैल्यू 80 से कम। तो हम क्या करते हैं, 8 8 जा 64 होगा, यानी 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 64 यहाँ आ जाएगा और ये 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का है। तो 8 का 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 64 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब फिर से वही काम कि इसके यूनिट प्लेस को खाली रखना है और एक ऐसा डिजिट यहाँ पे रखना है जिसमें हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1600 से कम है या फिर उसके इक्वल में है। तो चलिए चेक करते हैं, 16 यूनिट प्लेस खाली रखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, 9 रख देते हैं। तो 9 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या आता है आंसर। 9 9 81, 9 6 54, 54 और 8 62, 6 कैरी, 9 1 9, 9 6 15। इट मींस ये जो 1600 से कम वैल्यू आ रही है वो भी 9 रखने पर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 यहाँ पे रखेंगे और इसमें हम 9 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तभी तो ये वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 1521 यहाँ रखेंगे और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर रख देंगे। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 79। फिर से क्या करेंगे, इस पेयर को क्या करेंगे, 0 के पेयर को यहाँ पे नोट कर देंगे। अब हम इसमें जो भी मल्टीप्लाई किए हैं, जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उसी को यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। अब इसके फिर से यूनिट प्लेस को खाली रखना है। अब इसके यूनिट प्लेस पे हम कौन सा डिजिट रखें जिसमें हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 7900 से कम आए या फिर उसके इक्वल में आए। यहाँ पे देखिए आ रहा है 7136 जो कि इससे कम है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 7136। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या रखा, 4 रखा और इसमें हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब माइनस करके देख लेते हैं, 4 6 7। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 का वैल्यू, वो भी 3 डेसिमल प्लेस तक। क्वेश्चन में हमने बोला है 2 डेसिमल प्लेस तक निकालिए, लेकिन हमने 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल दिया। तो अगला जो क्वेश्चन है √2.8, इसको आप होमवर्क में करिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हमने क्लियर किए हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।